क्या चौटाला परिवार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आएगा? क्या चौटाला परिवार एनडीए अलायंस में शामिल होगा? क्या चौटाला परिवार राजनीतिक हाशिए पर पहुंचने के बाद फिर से पुनर्विचार करेगा? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का एक बड़ा सियासी इतिहास रहा। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी इस वक्त हरियाणा विधानसभा में मौजूद है। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इनेलो और जननायक जनता पार्टी, दो ऐसे राजनीतिक दल जो एक ही परिवार से निकले और दोनों ने अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। इनेलो का प्रतिनिधित्व करते नजर आए यहाँ पर अभय सिंह चौटाला, तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला के द्वारा किया गया। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान करारी हार का सामना करना पड़ा। खुद दुष्यंत चौटाला भी अपनी सीट को बचाने में नाकाम रहे और ऐसे में आने वाले वक्त में अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या सियासी कदम उठाया जाता है। इस बीच आपको बता दें कि इनेलो का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले 2024 में बेहतर रहा। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो ने महज एक ऐलनाबाद सीट जीती थी, जहां से खुद अभय सिंह चौटाला विधायक बने थे, लेकिन 2024 की आते आते ये संख्या बढ़कर 1 से 2 हो जाती है। इस संख्या को 2 ने कहते हुए अभय सिंह चौटाला 1 और 1 11 कह रहे हैं, क्योंकि रानिया से आदित्य चौटाला ने चुनाव यहाँ पर, तो डबवाली से जीतने में यहाँ पर अर्जुन चौटाला कामयाब रहे। इन दोनों के विधानसभा पहुंचने के बाद जिस तरीके की सियासी रणनीतियां बनकर के सामने आई है, जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, वो भी दिलचस्प रहा। आपको बता दें कि पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला के बड़े बेटे करण चौटाला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सियासी मायने ये निकाले गए कि एनडीए परिवार में शामिल होने के लिए यहाँ इनेलो कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा के दौरान सत्र बुलाया जाता है और विधानसभा सत्र में इनेलो के दोनों विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला नजर आते हैं। हरी पगड़ी पहनकर विधानसभा पहुंचते हैं, शपथ लेते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव को लेकर के आदित्य चौटाला, जो कि डबवाली से विधायक बने हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कृष्ण बिड्डा जी को बधाई देना चाहूँगा कि पूरे सदन ने सहमति से आपको डिप्टी स्पीकर का दायित्व दिया है और डॉक्टर साहब के पिताजी का चौधरी देवीलाल जी से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से एक बहुत गहरा पारिवारिक संबंध रहा है। समाज सेवी आज भी जींद शहर में अगर कहीं नाम लेंगे, हर व्यक्ति ये कहता था बहुत सामाजिक काम करते। और आज इस सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चौधरी देवीलाल जी के पारिवारिक सदस्य और संघर्ष के सदस्य भी रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से बहुत गहरा संबंध आपका रहा है। इस सदन में 40 नए सदस्य चुन के आए हैं। आशा उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उन तमाम नए सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका देंगे। हर एक की, क्योंकि हर सदस्य ने काफी लंबे अरसे से अपने क्षेत्रों में संघर्ष किया है और संघर्ष के फलस्वरूप सब लोग जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। जब भी सदन चला करता था तो हम लोग टेलीविजन के माध्यम से सदन की कार्रवाई देखा करते थे। आज प्रत्यक्ष रूप में सदन के सदस्य के रूप में उस कार्रवाई में शामिल हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से पहले जो रौनक दिखती इस सदन में, शायद आज वो मैं मानता हूं कि ये शुरुआती दिन है, इतनी रौनक इस सदन में नहीं है। शायद जो सदस्य इस तरफ बैठे थे उन्होंने लड्डुओं की तैयारी कर रखी थी।
और जो इस तरफ सदस्य बैठे हैं वो अचंभित है कि हमारा दाव कैसे लग गया। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि बड़ी जिस तरीके से आपका स्वभाव व्यवहार आप दोनों का है, हर व्यक्ति ने सदस्य ने इस बात की तारीफ की है और मैं तो निरंतर आप लोगों से मिलता रहता था। आप लोगों के साथ पारिवारिक संबंध हमारे परिवार के हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि हर सदस्य को आप लोग मौका देंगे और ख़ास तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी आपको बधाई देना चाहूँगा। इस सदन में 3 दल है। आशा उम्मीद करता हूँ कि कोई भी इस तरीके की कार्रवाई हो उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल को भी सदन सदस्य के रूप में, पार्टी के रूप में आप लोग साथ लेके चलेंगे, ऐसी कामना उम्मीद करता हूँ। पुनः आपको अध्यक्ष के तौर पे और उपाध्यक्ष के तौर पे मिड्डा साहब को दोनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। तो आपने सुना यहाँ पर आदित्य चौटाला को जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा के साथ उनके पुराने पारिवारिक और राजनीतिक संबंध हैं, वे उनका सम्मान करते हैं। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर बनने पर आदित्य चौटाला बीजेपी के विधायकों को यहाँ पर बधाई देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सभी के साथ समानता से व्यवहार किया जाएगा। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के तीसरे टर्म में यहाँ इनेलो सत्ता का सुख भोगने के तमाम प्रयास करते हुए नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 2014 से भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें हासिल की है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस विचार में जुटी हुई है कि अब आखिरकार किस तरीके से मजबूत स्टेबल सरकार चलाई जाए। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी के पास 40 विधायक थे, 10 विधायक दुष्यंत चौटाला के थे और ऐसे में एक सरकार जो स्टेबल स्थिर सरकार थी वो चलती हुई नजर आई थी। हरियाणा में आपको बता दें कि चौटाला परिवार अलग होने के बाद लगातार राजनीतिक खांसी पर जाता हुआ नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला खुद भी चुनाव हार गए क्योंकि एलनाबाद विधानसभा सीट को कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में कर लिया है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दुष्यंत चौटाला से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वे अभय सिंह चौटाला के साथ फिर से गठबंधन करेंगे, यानी कि अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक दल इनेलो में वापसी करना चाहेंगे या गठबंधन करना चाहेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि चौटाला साहब यदि कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो उस फैसले पर विचार करने के लिए वे तैयार हैं। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यहाँ पर उम्मीदें चौटाला परिवार में जरूर दिखाई दे रही हैं, विशेष तौर पर इनेलो में, क्योंकि इनेलो की तरफ से जिस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं वो इस बात को यहाँ पर कहीं ना कहीं परिचय करवाता है कि किस तरीके से चौटाला परिवार की तरफ से सरकार में शामिल होने की कोशिशें की जा रही हैं। दुष्यंत चौटाला के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद पिछले कार्यकाल के दौरान अभय सिंह चौटाला उन पर काफी हावी दिखाई दिए और उन्होंने कहा, आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा में सबसे ज्यादा लूट मचाने वाला राजनेता है, पूरे हरियाणा को लूटने का श्रेय दुष्यंत चौटाला को जाता है। अब देखना ये होगा कि चुनावी बयानबाजी शांत होने के बाद, चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने होने के बाद क्या फिर से चौटाला परिवार एक दूसरे के साथ आकर के यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बनाएगा? क्या विधानसभा चुनाव 2029 की रूपरेखा अभी से चौटाला परिवार करना शुरू कर रहा है? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इन बड़े सवालों के बीच एक छुपा हुआ है कि आगामी वक्त में इनेलो का क्या कुछ खास कदम देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।